we are very happy to welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत करते हुए हम बहुत खुश हैं। You know, every week we are speaking from God's Word in this program. इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम परमेश्वर के वचन से आपको बताते हैं। You know, why do we do that? जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? Simply because God has revealed Himself in the Bible through His Word, what we have to do and how we have to live. परमेश्वर ने अपने आप को बाइबल में अपने वचन के द्वारा प्रकट किया और हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए और अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। And when you live according to how the Bible teaches or what the Bible says, our life will be better. और जैसे बाइबल सिखाती है, जब आप उसके अनुसार जीते हैं तो हमारा जीवन बहुत बेहतर होता है, अच्छा होता है। Also, you know, when we talk about, this our whole title, the divine connection, that is, you can connect with God by reading His Bible. साथ ही हमारा जो शीर्षक है अलौकिक संपर्क, ये बताता है कि बाइबल पढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर के साथ संपर्क में आ सकते And हैं। God speaks to you when you read it. और जब आप इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। That is why we recommend, if you don't have a Bible, please ask us, but if you have a Bible, please read it every day. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो हमसे संपर्क कीजिए, और अगर आपके पास बाइबल है तो इसे प्रतिदिन पढ़ते चले जाइए। The reason I am saying that is this book addresses many needs that we have in our lives. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये किताब हमारे जीवन की बहुत सी जरूरतों के बारे में बताती है। Today we want to talk about one such topic, that is our speech. और आज ऐसे एक विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारा बोलना है। इस पर हम चर्चा Are करेंगे। you a talkative person? क्या आप बहुत ज्यादा बातें करने वाले व्यक्ति हैं? Oh, sorry for asking me this question. ऐसा सवाल पूछने के लिए आप मुझे माफ कीजिए, But there may be others who would have told you like you are talking too much. लेकिन दूसरे लोगों ने आपसे कहा होगा कि आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। Do you feel that way? क्या आपको इस तरह महसूस होता है? Sometimes you may think like you're speaking too much, or sometimes you may think you're not at all speaking. कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं And कहा है। different surveys reveal that women speak more words than men. और अलग अलग सर्वे में पता चला है कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा शब्द कहती हैं, वो ज्यादा बोलती There are हैं। some people who oppose this fact. ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन तथ्यों का विरोध करते हैं। But all we know is definitely speaking is an ability, is a great blessing that God has endowed to human being. लेकिन हम जानते हैं कि बोलना ये परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी है। And I am speaking and you're listening, you're understanding. यानी अभी मैं बोल रहा हूं और आप इसे समझ रहे हैं। So it is the ability to communicate with each other. ये तो एक दूसरे के साथ बातचीत करने की योग्यता होती है। And it is, a special quality that human beings have to share with one another. ये तो एक ऐसी बड़ी विशेषता है जो कि मनुष्य आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं, यानी बातचीत करते हैं। Or some people say, oh, even birds speak. यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि देखिए पक्षी भी तो बोलते हैं। Oh, we have a friend, they have a parrot. मेरे एक मित्र के घर में एक तोता है, And they say the parrot says everything what we are saying. और हम जो कुछ भी कहते हैं वो तोता उसे दोहराता है। It calls our names. वो हमारे नाम पुकारता है। It calls praise the Lord. वो प्रेज द लॉर्ड भी कहता है। Hallelujah. हालेलुया। So like that, people say, okay, even some birds also can speak. तो इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कुछ पक्षी भी बोल पाते हैं। But, I'm not completely denying that. Yeah, if you train them, they may speak. अगर आप उन्हें ट्रेन करें तो वो बोल सकते हैं। But on their own thinking and deciding and imagining and judging what to say is a capacity that is given to human beings. लेकिन खुद अपनी सोच के अनुसार विचार करना और न्याय करना और बोलने की क्षमता तो केवल मनुष्य को ही दी गई है। Of course, God can do anything. हाँ, अवश्य ही परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर In the सकते Old हैं। Testament, we have a great illustration of an animal speaking.
पुराने नियम में हम देखते हैं, हमें उदाहरण दिया गया है कि एक पशु ने बातें की If थी। you know about the story of the prophet Balaam that we see in the book of Numbers 22nd chapter onwards, गिनती अध्याय 22 से आगे जैसे आप बालाम भविष्यवक्ता की कहानी जानते हैं, इसमें हम देखते and हैं the prophet was saddling on the donkey and he was going to meet the king Balak, the king of Moab. ये भविष्यवक्ता एक गधी पर सवार होकर मोआब के राजा बालाक से मिलने जा रहा था। And the king Balak invited Balaam to put a curse on the people of Israel. और बालाक राजा ने बिलाम को बुलाया था कि वो इस्राएली लोगों के ऊपर में श्राप कहते चले जाएं, इसलिए उस भविष्यवक्ता को बुलाया In था। his way, God was not pleased about his going, so his angel of the Lord was standing on the way. जैसे वो मार्ग में जा रहा था तो परमेश्वर उसके जाने से प्रसन्न नहीं थे। The donkey was able to see the angel standing on the way, जो गधी है वो तो मार्ग में उस स्वर्गदूत को खड़े हुए so देख पाई, donkey wouldn't move. तो गधी आगे नहीं बढ़ी। And Balaam was trying to move the donkey, बिलाम उस गधी को आगे ले जाना चाहता था, इसलिए उसे मारने लगा, but still donkey wouldn't move. फिर भी गधी आगे नहीं बढ़ी। First time he beat the donkey, पहली बार उसने गधी को second मारा, and third time. दूसरी और तीसरी बार भी मारा, And Bible says on the third time the donkey began to speak. और बाइबल कहती है कि तीसरी बार वो गधी बोलने लगी। It asked, the donkey asked Balaam, why did you beat me these 3 times? और उस गधी ने बिलाम से पूछा कि तुमने मुझे 3 बार क्यों मारा। It's amazing. ये तो बहुत ही अद्भुत है। And what I'm simply saying is, speaking is a very, very important quality God has given to mankind. And sometimes miraculously things like this have happened in the Bible. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बोलना परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बहुत बड़ा उपहार दिया है, और कई बार बाइबल में ऐसे होता है, ऐसे अद्भुत काम होते हैं, इसे हम देख सकते हैं। In our country, speaking is very, very important as we have multiple languages. हमारे देश में बोलना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी भाषाएं हैं। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, 22 official languages, and if you add English one more, and beyond that there are many, many dialects that people used to speak. 22 मुख्य भाषाएं हैं, और अगर आप उसमें इंग्लिश जोड़ ले तो 23 होते हैं, और इसी के साथ साथ में बहुत सी ऐसी जनजातियों की अपनी भाषाएं भी हैं। But what the Bible says to us today is this: as God's children, we have to be extra careful, additionally careful in the words that we speak. बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते हम जो शब्द बोलते हैं उसके लिए हमें अतिरिक्त सावधान रहना है। 1 Peter chapter 3 verse 10 says like this. I will read it for you. 1 Peter chapter 3 verse 10. For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. पहला पत्रस 3:10 कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो अपने जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। A person must keep his tongue from evil is the admonition given to us. हमें यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि मनुष्य अपने जीभ को बुराई करने से रोके A रखें। person must not have what we call deceitful speech, deceitful words. और कोई भी इस तरह से धोखा देने वाले शब्द या ऐसे वाक्य न And कहें। if we have, these qualities, definitely our lives will be shortened. अगर हमारे अंदर ये गुण हैं तो अवश्य ही हमारी जिंदगी कम हो And जाएगी। he said, whoever would live and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. ये कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। There is a book in the Old Testament that says more things about speaking, how we must control our words, and we will be looking into quite a few verses from the book of Proverbs. और पुराने नियम में किताब है जो हमें अपने शब्दों के बारे में चेतावनी देती है, और निश्चय ही हम नीति वचन के इस किताब से बहुत से वचन देखने वाले When हैं। you read Proverbs chapter 18 verse 21, it says, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. नीति वचन 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। See, the tongue has the power of life and death.
देखिए, जीभ में जीवन और मृत्यु की सामर्थ होती है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? What you speak can give life to people. Sometimes what you speak can really destroy the lives of people. यानी आप जो बोलते हैं कई बार वो लोगों को जीवन देता है, तो कई बार आप जो बोलते हैं वो लोगों की जिंदगी नाश कर देता है, वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। So tongue is very, very powerful according to this verse. यानी इस वचन के अनुसार जीभ बहुत ही सामर्थी होती है, बहुत ही सामर्थी है। Another verse I want to point out is from the book of Proverbs, chapter 13, verse 3. नीति वचन अध्याय 13 वचन 3 में बताना चाहता He हूं, who guards his lips guards his life, but he who speaks rashly will come to ruin. जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। It is not just, saving and protecting other people's lives. It is even your own life. You will guard it if you are careful with your words. अगर आप अपने शब्दों के बारे में सावधान रहते हैं तो केवल आप दूसरों की जिंदगी नहीं लेकिन अपनी भी जिंदगी को आप बचाए रखते हैं, आप अपना जीवन बचाते Friends, हैं। why we study about our words from the Bible is simply because our words have a lot of power. हम बाइबल से अपने शब्दों के बारे में क्यों देख रहे हैं? केवल इसीलिए क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत सामर्थ होती है। Many people know that, and many people, they don't deny this fact. बहुत से लोग इसे जानते हैं और इस सच्चाई का इनकार नहीं करते हैं। What you say, what you speak impacts the lives of people. आप जो कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। It can make them to do good things, right things, correct things, and it can also make them to do evil things. ये उन्हें सही और अच्छे काम करने लगा सकती हैं या फिर बुरे काम करने लगा सकती So हैं। when you say, this person is speaking very badly, Bible very clearly says that when we speak, our words actually come out from the heart. जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही बुरा बोलता है, तो बाइबल कहती है कि हम जब बोलते हैं तो ये शब्द हमारे दिल से निकलते हैं। So the teaching here is our words, what we speak reflects our inner being. तो यहाँ पर शिक्षा ये है कि हम जो भी बोलते हैं वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को प्रकट करता है, दिखाता है। So what you're inside, you're revealing. जो कुछ भी आप भीतर हैं आप उसे प्रकट कर रहे हैं, जो भीतर में उसे प्रकट कर रहे हैं। Before we take the music break, I just want to read that verse for you to understand. संगीत का ब्रेक लेने के पहले आइए मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। Matthew 12, 34 and 35. मत्ती अध्याय 12 वचन 34 और 35। You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये कहता है। I want you to notice clearly here how it is presented. Out of the overflow of the heart, mouth speaks. देखिए इस तरह बताता है जो कुछ मन में भरा होता है वही निकलता है। So, if you are speaking, just judge for yourself. What are my words? Why am I saying this? Is my heart right? Right with people? Right with God? That is something we need to think about. अगर आप बोल रहे हैं तो जरा सोचिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ। क्या मेरा दिल सही है लोगों के साथ में, परमेश्वर के साथ में? क्या मेरा मन सही है? इस तरह से आप अपने शब्दों के द्वारा खुद को जांच सकते If it हैं। is in perfect good relationship, definitely your words will be very, very pleasing and blessing to many, many people. अगर ये सच में सिद्ध ऐसे संबंध में हैं तो अवश्य ही आपके शब्द बहुत से लोगों को शांति देंगे और आशीष देने वाले होंगे। Let's have the music break now. आइए संगीत का ब्रेक लेते हैं। Welcome back, and I hope you enjoyed the music. आपका फिर से स्वागत है। आशा है संगीत का आपने आनंद उठाया है। And we were talking about our words, that God is concerned about our words and how we need to speak. और हम चर्चा कर रहे थे हमारे शब्दों के बारे में कि परमेश्वर हमारे शब्दों की परवाह करते हैं कि हम किस तरह से बोलते हैं। परमेश्वर हमारे बातचीत की परवाह करते हैं। And in this rest of the program, I want to point out what are some of the difficulties we are facing as Christians in our words. और इस प्रोग्राम के बाकी भाग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की संतान होने के नाते शब्दों में हमें कौन सी समस्याएं होती हैं। And the first thing I want to share with you is sometimes we speak, the first problem we face is
the abundance of words. कई बार जब हम बोलते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने होती है वो ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शब्द होते हैं, That is many words coming out of a person. यानी उस मनुष्य में से बहुत से शब्द आते People हैं say you're speaking too much. और लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। The problem with us is we don't realize that we are speaking too much. समस्या ये है कि हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, And sometimes people point out you're speaking too much and we get very upset. और जब लोग हमसे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो हमें गुस्सा आता है। Some people, they justify it. Oh, that is my nature. I can't avoid it. That's how I am. I always speak a lot. कुछ लोग इसे सही दिखाते हैं, कहते हैं ये तो मेरा स्वभाव है, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, मैं इससे बच नहीं Some सकता। people say it is very good. I speak a lot. कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। But Bible always warns us about, our words, that abundance of words is something that we need to be careful about. लेकिन बाइबल हमें सचेत करती है, चेतावनी देती है कि बहुत ज़्यादा बोलना, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। In the book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 1, it says like this: Guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of the fools who do not know that they do wrong. And in the second verse, he says, Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. सभोपदेशक अध्याय 5 वचन 1 और 2 इस तरह से कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से रहना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। फिर वचन 2 कहता है, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। इस तरह ये वचन हमें बताता है। So the advice word of God gives us, particularly when you come before God or when you come with his people also, it is good that we speak less words. इसलिए परमेश्वर का वचन सलाह देता है, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं उसके लोगों के साथ, तो कम शब्द बोलें, हमें कम बोलना चाहिए। So when you come before God, it says, do not simply pour out your words. जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो ये कहता है केवल ऐसे ही बोलते न जाएं। What this is saying is, you have to mean what you say. ये कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ जान कर कहें। It is not something, or it should not be something that is just coming without thinking. ये ऐसी बात ना हो जो कि बिना सोचे आप में से बाहर आते चली जा रही है, Because we are speaking to a holy God. क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर से बातें कर रहे And हैं whatever we speak is actually meant as a reality. और जो कुछ हम कहते हैं वो तो वास्तविकता होनी चाहिए। You simply say something and don't follow, what is the use? अगर आप कुछ कह देते हैं और उसके अनुसार नहीं करते हैं तो उसका क्या उपयोग है? You are not speaking to man, you are speaking to God. आप मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। So that is the kind of seriousness this verse is reflecting, and we need to be careful when we come and speak before God. यही गंभीरता ये वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो सचेत रहना चाहिए। And when you speak too many words, even with people, Bible warns us from the book of Proverbs chapter 10 verse 19, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. नीति वचन 10:19 में बाइबल हमें चेतावनी देती है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। Very simply, if you want to put it, if you speak too much, there is more opportunity for the possibility of sin in the words. बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा अपराध या पाप करने की संभावना भी बढ़ जाती है। Have you experienced that? क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? Have you ever felt that, oh, I should not have said that, I just, bursted out, I didn't know what I was speaking. ओ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने तो सिर्फ बोल दिया और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या आपने अनुभव किया? Oh, if you are a God's child, please keep a control over your tongue. अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप अपनी जीभ पर नियंत्रण रखिए। Bible is saying, be careful about your words. बाइबल कहती है अपने शब्दों के बारे में सावधान रहिए। One interesting thing in the Bible,
if you are speaking less, if you are a person with few words, even if you are a fool, you will be considered a wise. बाइबल एक बात बताती है कि अगर आप कम बोलते हैं तो चाहे आप मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाएगा, आपको बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। The Proverbs very clearly says that. नीति वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में ये कहता है 17:28. 17:28 में, If you speak less, silence will project you as a wise man. अगर आप कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, तो यह आपको बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में दिखाता And the है। verse very clearly reads like this: Even a fool is thought wise if he keeps silent, and discerning if he holds his tongue. मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। Oh, as God's children, we may face this problem of abundance of words. Oh, I always pour out words. Let's be careful. Let us control our words so that we will be able to be a witness for the Lord who has chosen us. परमेश्वर की संतान होने के नाते कई बार हम सोचते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। हमें सावधान रहना है, अपने शब्दों पर नियंत्रण करना The है। second problem we face as Christians, and even others face is speaking without waiting, hasty words. दूसरी समस्या जिसका हम सामना करते हैं, जो विश्वासी भी करते हैं, अविश्वासी भी करते हैं, हम जल्दबाजी में बोल देते हैं। And in the book of James, he brings out this idea very clearly in the very first chapter. याकूब अध्याय 1 में वो इस विचार के बारे में स्पष्ट बताता है। 19th verse of that first chapter says like this: My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. वचन 19, हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम ये बात जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। I want you to emphasize that word again. Slow to speak. ये फिर से कहूं कि बोलने में धीर यानी धीमा। Don't rush to speak. बोलने में जल्दबाजी मत कीजिए। And the idea here is sometimes, slow to speak doesn't mean volume, speak slowly, sometimes people understand like that. बोलने में धीमा इसका मतलब ये नहीं कि कम आवाज में बोले, कई बार लोग इसे इस तरह से समझते हैं। It is to wait, it is to consider, it is to think twice or thrice before you say a word. इसका मतलब है कि कोई भी शब्द कहने के पहले आप रुके रहें, सोचें और समझदारी से बोलें। So sometimes people think, only if I say first, then my argument will be accepted. कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं पहले बोलूं तभी मेरी बहस के बारे में स्वीकार किया जाएगा। Many people think like that, and that's why they always, speak first and get into trouble. बहुत से लोग ये सोचकर पहले बोलते हैं और फिर मुश्किल में फंस जाते हैं। And Bible says, if we do like this, we will be considered a fool. और बाइबल कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मूर्ख समझा जाएगा। Because of time, I'm not going to read all these verses. Proverbs 29:11 and 29:20. And Proverbs 15:23. I'll just read one verse, Proverbs 29:11. A fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control. समय की कमी के कारण हम इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे। नीति वचन 29:11, 29:20, नीति वचन 15:23, 29:11 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता So है। a man who is hastily speaking will definitely have lot of problems. So be careful. जो व्यक्ति जल्दबाजी में बोलता है वो बहुत सी समस्याओं में गिरता है, इसलिए आप जरा सावधान रहिए। And the third problem we face about speech is slanderous words. और बोलने के बारे में तीसरी समस्या है कि झूठ बोलना या भरमाने वाले शब्द। Saying things about other people which is not true. दूसरों के बारे में ऐसे शब्द कहना जो कि सच नहीं होते हैं। And also to people who are not connected with that person. और ऐसे लोग जो कि उस व्यक्ति के साथ में जुड़े भी नहीं हैं, फिर भी वो उनके विरुद्ध में कहते हैं। It is generally said and accepted, it is only people who are hurting, they hurt others like this. और ये इस तरह से कहा जाता है, जो लोग चोट खाए हैं वही ऐसे दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। So we need to be very careful about this slander that many people are involved in, and as God's children we need to be testifying to His goodness that we will always speak good things about people. परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें सावधान रहना होगा। हमें लोगों के पीठ पीछे नहीं बोलना है और हमें केवल लोगों के बारे में भली बातें ही कहते चले जाना है। Colossians 3:8 says, But now you must rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 8 कहता है
कि अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। And Jesus is a very good example for his words. यीशु अपने शब्दों के लिए, अपने वाक्यों के लिए बहुत ही उत्तम आदर्श हैं। He controlled his words. उसने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा। You know, when he died on the cross and when he rose again on the third day, you find before that, the trials, he kept quiet for so long for the many questions asked about him. आप जानते हैं क्रूस पर मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठने के पहले जब उसे परखा गया था, तो वो केवल शांत रहे, चुप रहे। He can help you to overcome this. और इस पर जय पाने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। And this Jesus who died on the cross is available for your aid and my help. ये यीशु जो क्रूस पर मरे, ये आपके और मेरी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। ये यीशु हमारे लिए He can उपलब्ध help हैं। you control your tongue. वो आपकी मदद करेंगे कि आप जीभ पर नियंत्रण करें। You need to come to him. हमें उसके पास में आना You होगा, need to believe in him. उस पर विश्वास करना You होगा। need to say, "Oh Lord, I have this problem. I have this issue. Please help me." आपको कहना होगा, प्रभु जी मेरी ये समस्या है, आप इसमें मेरी मदद कीजिए। And he is there to always help you. और वो हमेशा आपकी मदद के लिए वहां पर है। May God be with you and bless you today. परमेश्वर आज आपके साथ में हो और आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number